નમસ્કાર મિત્રો, પ્રેરણા ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। ખેડા જિલ્લાનું દ્વારિકામાં વકફ બોર્ડને લઈને જગતગુરુ શંકરાચાર્યનું નિવેદન। ખેડા જિલ્લામાં આવેલા દ્વારિકા પીઠાધીશ્વર જગતગુરુ શંકરાચાર્યથી સહાનંદ સરસ્વતી મહારાજનું નિવેદન। વકફ બોર્ડ હોવું જ ના જોઈએ। જગતગુરુ શંકરાચાર્ય સદાનંદ સરસ્વતી મહારાજ પાકિસ્તાનમાં હિન્દુ ભાઈઓની સંપત્તિ પાકિસ્તાનમાં હતી તે મળી નથી। સંવિધાનમાં વકફ બોર્ડની કોઈ જોગવાઈ નથી। વિશ્વમાં કયા મુસ્લિમોના દેશમાં વકફ બોર્ડ છે તેનો સવાલ ઊભો કર્યો છે। વકફ બોર્ડના ઉપયોગ અને સમાજ અને દેશમાં શું યોગદાન છે? 70 વર્ષમાં મુસ્લિમોની ભલાઈ માટે વકફ બોર્ડ શું કામ કર્યું છે? વકફ બોર્ડે સમાજ રાષ્ટ્ર સાથે દ્રઢ છે તે બિલકુલ દૂર થવું જોઈએ। શરિયતથી દેશ નહીં ચાલે, દેશથી સંવિધાન ચાલે છે। તે લોકોનું સંવિધાનમાં પાલન કરવું જોઈએ। દેશ આઝાદ થયા પછી સંવિધાનને ધર્મનિરપેક્ષ તરીકે સ્વીકાર્યું છે, ત્યારે બધાએ તેની અનુસરણ કરવું જોઈએ। હિન્દુ સનાતન બોર્ડની રણનીતિ તૈયાર કરી છે। મંદિરો સરકાર હસ્તક છે, તેને પરત લેવામાં આવશે। રિપોર્ટ રવિ સાધુ લિંબાસી। તમને અમારા સમાચાર પસંદ આવ્યા હોય તો લાઇક, શેર, બેલ આઇકોન, कमेंट और सब्सक्राइब करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोर्ट का बिल पास किया है, क्या कहेंगे? अब उसमें बिल में क्या क्या डिटेल्स है विस्तार से जब देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। हम लोग तो ये चाहते थे कि वक्फ बोर्ड हो ही ना, लेकिन अभी संशोधन हुआ है तो प्रारंभ हुआ है। ना होने से कुछ तो हुआ। वास्तव में जो हिंदू भाइयों की संपत्ति पाकिस्तान में थी वो हिंदुओं को प्राप्त नहीं हुई। वक्फ बोर्ड का विधान कहाँ से हुआ है? संविधान में तो ये भी कोई जोगवाई है नहीं वक्फ बोर्ड की। और विश्व के किस देश में वक्फ बोर्ड है? जो मुस्लिम देश हैं वहाँ है क्या? तीसरी बात, वक्फ बोर्ड का उपयोग क्या है? समाज के लिए, देश के लिए क्या योगदान है? अगर वह मुस्लिम समाज के लिए है, संगठन या संस्था या ट्रस्ट या बोर्ड, तो मुस्लिम समाज के उद्धार के लिए वक्फ बोर्ड ने कौन सा कार्य किया है अभी तक 78 साल में? इसलिए ये सब देश के साथ और समाज के साथ, राष्ट्र के साथ छलावा है। ये बिल्कुल निरस्त होना चाहिए, टोटल निरस्त होना चाहिए। मूल बात, देश संविधान से चलता है और संविधान का पालन सभी कर रहे हैं तो उनको भी संविधान का ही पालन करना चाहिए। शरीयत से देश नहीं चलेगा। अगर उनका कुरान शरीफ से देश चलेगा तो हमारे भी वेद शास्त्र हैं, हमारे भी पुराण हैं, हमारे भी भागवत जी हैं, हमारे भी रामायण हैं। फिर उनका आश्रय लेकर के देश चलना चाहिए। और राष्ट्र का संविधान धर्मनिरपेक्ष है तो कोई भी मजहब वाले देश में निवास करने वालों का शासन उनके धर्म ग्रंथों के अनुसार यदि चलता है तो हमारा तो वेद शास्त्रों के अनुसार ही चलता था ना। सनातन धर्म तो वेद शास्त्रों का ही अनुयायी है, हमारी परंपरा तो वही थी। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भारत देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया, तो फिर वह धर्मनिरपेक्षता सब पर लागू होनी चाहिए। जो भी भारत में निवास करते हैं वो सभी पर लागू होना चाहिए, तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। महाराज, पूरे देश में जो ये मौलाना मौलवी जो कुछ तो संत समाज की आगे की रणनीति क्या रहेगी? अगर मौलानाओं ने कुछ रणनीति तैयार की है वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए, तो साधु संतों की रणनीति क्या रहेगी आगे? उनकी रणनीति क्या है वो जानकारी हो जाए, हम लोग भी अपनी रणनीति बनाएंगे और उसी रणनीति के तहत सनातन धर्म संस्थान, माने जिसे आप लोग बोर्ड कहते हो, सनातन धर्म बोर्ड, इसकी स्थापना की मांग हम लोगों ने की है।
और उसमें शासन का सहयोग मांगा है। उसमें सनातन धर्म बोर्ड में चारों शंकराचार्य होंगे, रामानुजाचार्य जी होंगे, रामानंदाचार्य जी होंगे, वल्लभाचार्य जी होंगे, निम्बारकाचार्य होंगे, मध्वाचार्य जी होंगे। जितने भी मान्य आचार्य हैं उन सब आचार्यों का उस बोर्ड में समावेश होगा और वो जो सनातन धर्म के संबंध में निर्णय लेंगे वह निर्णय सरकार को भी स्वीकार करना होगा, समाज को भी, देश को भी, संस्थाओं को भी। जितने भी मठ मंदिर हमारे हैं जो शासन के अधीन हैं, शासन का जहाँ अधिकार है शासन ने कर लिया है, वो सब शासन से हम लोग वापस लेकर सनातन बोर्ड में उनको शामिल करेंगे। यही एक उद्देश्य है। स्वामी जी, खास करके आपने जो बताया कि संशोधन के बारे में हमें कुछ पता नहीं, जिनको कुछ भी पता नहीं वो सड़क पर उतरे हुए हैं। हाँ, तो उन्हें मालूम नहीं है ना, अज्ञानता, यही तो अज्ञानता है। हिंदुओं को भी हिंदू धर्म के संबंध में कहाँ मालूम है पूरी बात। सनातन धर्मावलंबियों को हिंदुओं के जो बच्चे हैं, कम से कम 50% हिंदुओं को अपने धर्म के संबंध में ही, स्वधर्म का ही ज्ञान नहीं है। वही हम लोग कर रहे हैं, घूम घूम करके, भ्रमण करके। साधु महात्मा लोग यही तो कर रहे हैं मठ मंदिरों के द्वारा। यही मठ मंदिरों की स्थापना का उद्देश्य क्या है? यही तो उद्देश्य है कि तुम्हारी जो आवनारी पीढ़ी है ये ना धर्म ज्ञान था है, बीजू शू उद्देश्य है हमारो। अरे संगम मंदिर में गए थे, क्या विजिट है यहाँ नडियाद में? जो विजिट हुआ कैसा रहा नडियाद संगम मंदिर? नहीं, हम नहीं गए, खेड़ा थे। खेड़ा थे, शंकराचार्य नगर खेड़ा में हमारा निवास था। वहाँ भगवती की मंदिर की स्थापना हुई है, तो वहाँ पूजा पाठ आराधना नवरात्रि में हो। ठीक है।